मेरी मुराद है लखनऊ ही से तशरीफ लाए जनाबे सुमीत वाजपेयी साहब से भरपूर मोहब्बतों और तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब सुमीत वाजपेयी साहब। मावाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर जितने भी लोग हैं सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ और समुपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं सभी को प्रणाम और बधाई पीयूष भाई को, उपन्यासकार पीयूष से अंतर्राष्ट्रीय शायर होने की। एक बार जोरदार तालियां पीयूष भाई के लिए बजा दें। स्वयं भैया और चिराग भैया की उपस्थिति है, सभी को प्रणाम करता हूं। बैनर पर एक नाम लिखा हुआ है, अटल मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। मेरा मन करता है मैं 4 पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पढ़ दूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना के आन बान शान भारती की जिसे प्यारी लगे हर व्यक्ति वीर व्रतधारी बनता नहीं। कि आन बान शान भारती की जिसे प्यारी लगे हर व्यक्ति वीर व्रतधारी बनता नहीं। गरिमा का दूसरों की जिसको न ध्यान रहे सम्मान का वो अधिकारी बनता नहीं। कि तन मन निज देश हित वार्ता जो रहे, कि तन मन निज देश हित वार्ता जो रहे हर शख्स राष्ट्र का पुजारी बनता नहीं। और त्याग तपस्या के हाथों जिंदगानी सौंपता है यूं ही कोई अटल बिहारी बनता नहीं। त्याग तपस्या के हाथों। और आदरणीय तारा मैम की उपस्थिति है, पीछे हमारे कवियों और शायरों का कुनबा। क्यों वो अजात शत्रु रहे पूरी उम्र। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको गर्व हो कि वो हमारे कुनबे से थे इसलिए वो बेदाग रहे। तब आशीर्वाद चाहता हूं आपका, सुनना के हवन कुंड में जो डाला जाता हवी हो सकता है। कि हवन कुंड में जो डाला जाता हवी हो सकता है। अंधियारे से लड़ने वाला एक रवि हो सकता है। और राजनीति में जाकर भी ना जिसको कोई दाग लगे। कि राजनीति में जाकर भी ना जिसको कोई दाग लगे। मुझे पता है ऐसा नेता बस कवि ही हो सकता है। मुझे पता है ऐसा नेता। बहुत बढ़िया श्रृंगार पढ़ रहे थे अभिश्रेष्ठ भाई। मुझसे भी लोग कहते हैं कि श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं भी युवा हूं। आदरणीय की उपस्थिति है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं जवाब देता हूं। मेरा मानना है कि प्रेम करने के लिए एक मानक किरदार भी होना चाहिए। सुनना के जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा हो उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दें। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दें। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप दें। कि 2.5 अक्षरों का अर्थ। और प्रेम कैसा हो गया। आदरणीय आप ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। वरना मुझे पता है, मैंने कभी लिखा था कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है। कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है। अधूरे प्यार की पूरी कहानी याद आती है। और भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर। कि भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर। बुढ़ापा जब सताता है जवानी याद आती है। तो श्रृंगार की कविताओं पर जब आपका प्रेम मिलता है तो कहीं कहीं कुछ आपको अपना अतीत याद आता होगा। आजकल प्रेम कैसा हो गया है कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया। कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया। आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। और मैंने पूछा बेरुखिए क्यों, तो उसने ये कहा। कि मैंने पूछा बेरुखिए क्यों, तो उसने ये कहा अब नया ढूंढेंगे कोई तू पुराना हो गया। अब नया ढूंढेंगे कोई तू पुराना हो गया। और उसके बाद फिर आप बेवफाई पर गीत लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि किया उसने है तो तुम भी किनारा क्यों नहीं करते। इसे सुझाव भी मान लीजिए स्वयं भैया। कि किया उसने है तो तुम भी किनारा क्यों नहीं करते। और नहीं होता तो फिर यूं ही गुजारा क्यों नहीं करते। कि किया उसने है तो तुम भी किनारा क्यों नहीं करते। नहीं होता तो फिर यूं ही गुजारा क्यों नहीं करते। और मोहब्बत एक दफा अगर बेवफा निकली तो रोना क्या। कि मोहब्बत एक दफा अगर बेवफा निकली तो रोना क्या। किसी ने रोक रखा है दोबारा क्यों नहीं करते। किसी ने रोक रखा है दोबारा क्यों नहीं करते। हालांकि श्रृंगार हमारा विषय नहीं है, लेकिन अब सब अच्छा पढ़ रहे हो तो मन करने लगता है। जब आदरणीय को अपना अतीत याद आ सकता है तो हमको अपने 2-4 मुक्तक तो याद ही आ जाएंगे। प्रेम
बड़ा विषय। मैं अच्छा 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पहली 2 पंक्तियों में हमारा शौर्य, हम हिंदुस्तान के हैं इस बात पर गर्व, और अगली 2 पंक्तियों में प्रेम। याद करिए वो सुबह चिराग भैया जब हमको पता चला कि विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया है चंद्रयान से, पूरा भारत दुखी हुआ, हम सब दुखी थे चंद्रयान 2 की विफलता पर। लेकिन एक गर्व का विषय यह भी था कि हम वहां पहुंचे थे जहां हमसे पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो हमने कहा कि हम सकारात्मक बात करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो हमने कहा कि हम तो कम से कम पॉजिटिव बात करें। तो हमने कहा कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, मंच को सौंपता हूं ये पंक्तियां, कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। क्या बात है कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है, और हम भले ही छू न पाए दूधिया उसका बदन, कि हम भले ही छू न पाए दूधिया उसका बदन, हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है। हमने अपने चांद को, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोग ऐसे आए हैं जो फंसे पड़ते। अच्छा, फंसने वाले लोग बड़े बुरे होते हैं, उनका कविता से तो कोई ताल्लुक होता नहीं है। जिसकी गाड़ी पर बैठ के आए वो जाने के उपक्रम में है नहीं, वो कहते हैं भैया चलो भैया चलो। यहाँ जो लोग हंस रहे हैं वो बता रहे हैं ऐसे हैं। मैंने कभी लिखा कि ठहरे जल में घाट किनारे नौका खेना थोड़ा ही है, कि ठहरे जल में घाट किनारे नौका खेना थोड़ा ही है, जीवन सांसों का उपक्रम है चना चबेना थोड़ा ही है। कि ठहरे जल में घाट किनारे नौका खेना थोड़ा ही है, जीवन सांसों का उपक्रम है चना चबेना थोड़ा ही है। अरे अपनी इस बेरंग जिंदगी को हर रंग दिखाना था, कि अपनी इस बेरंग जिंदगी को हर रंग दिखाना था, 100 बाजार चले आए कुछ लेना देना थोड़ा ही है। 100 बाजार चले आए और सब लोग यहाँ पर बैठे। एक मुक्तक पढ़कर एक कविता जिसके लिए पीयूष ने मुझे आदेशित किया था, 2-2.5 मिनट की है। स्वयं भैया को वो अच्छी भी लगती है, उसकी कुछ एक पंक्तियां उन्हें याद भी है। तो मैं समझता हूं कि आप सबके बीच, क्योंकि मंच बहुत समृद्ध है, मैं पढ़ लूं। राम मंदिर जब बना तो सबने बहुत लिखा, मैंने भी बहुत लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि राम एक ऐसा किरदार है, दानिश भैया सुनिएगा, राम एक ऐसा किरदार है जो चाहे त्रेता युग में रहे हो चाहे कलयुग में तंबू में रहे, उन्होंने सबको संदेश ही दिया है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं बड़े लोग, मैं उनको सौंपता हूँ 4 पंक्तियां, राम तंबू में रहकर क्या संदेश दे सकते हैं अपने जीवन में। जो कुछ अच्छा लिखा पढ़ता हूँ सुनना। राम कहते हैं कि हो भले मुश्किल बड़ी, हर हाल में ही खुश रहो। भावना मैम, कि हो भले मुश्किल बड़ी, हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। कि हो भले मुश्किल बड़ी, हर हाल में ही खुश रहो, मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। और है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, कि है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, छत न हो सिर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। बहुत अच्छा कि छत न हो सिर पर। आइए मैं कविता पढ़ता हूं, आपने बहुत मन से सुन लिया। कविता इसलिए वो जरूरी है क्योंकि ये बड़े रचनाकार हैं। हम जब मंच पर खड़े होते हैं हमको समाज का आदर्श माना जाता है चिराग भैया। लोग अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया कहें ताकि हम समाज में एक मानक स्थापित कर पाएं। हम जब माइक पर खड़े होते हैं तो हमको ये याद रहे न रहे कि हमको क्या बोलना है, लेकिन हमारे विषय क्या होने चाहिए ये तो जरूर ही याद रखने चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं, कोई भूमिका नहीं, सीधे सीधे कविता सुनना। कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। कि फुर्सत के लम्हों में बैठा मैं सोच रहा था एक शाम, इससे ज्यादा क्या पाऊंगा है दूर दूर तक मेरा नाम। पर पहली बार मेरा अंतस बोला मुझसे वो सिद्ध कवि, अज्ञान का हरते अंधकार दुनिया कहती है तुम्हें रवि। लो आज कह रहा हूं तुमसे कुछ लिखो कि जो कविता सा हो, शब्दों में अर्थ समाये भावों की बहती सरिता सा हो। ये पहली बार हुआ था जब अंतस ने मुझको ललकारा, कवि के जीवन में प्रथम बार था ज्ञान विलुप्त हुआ सारा। था सोच रहा क्या जैसा कवि को लिखना चाहिए वैसा लिख पाऊंगा, कविता के अक्षर अक्षर में मैं कवि बनकर दिख पाऊंगा। तब मैंने अंतस से पूछा बतलाओ लिखना है किस पर, कोई तो विषय मिले मुझको निष्कलम चलाऊं मैं जिस पर। अंदर से ये उत्तर आया लंबा कद इतने बौने हो,
मुझको ये ज्ञात नहीं था कि तुम दूध पी रहे छौने हो। अरे तुम खुद के लिए रहे लिखते, कि तुम खुद के लिए रहे लिखते, शायद संसार नहीं देखा। कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कवि पर होता, आप सबने मेरे कविता की भूमिका संभाल ली। अब मेरा मन मुझे विषय देता है कि कविता के या शायरी के विषय क्या क्या होने चाहिए, वो आप तक पहुंचाता हूं। अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो मुझे आशीर्वाद दें कि कवि पर होता कर्तव्यों का है कितना भार नहीं देखा। अरे जो प्यास लिए मर गए लिखो उन सब अल्पायु नवासों पर, दुर्दिन में कफन न मिला जिन्हें उन सड़ती गलती लाशों पर। लिखना उन पर जो दुनिया में आए हैं पर हैं बदनसीब, ना एक निवाला मिला जिन्हें पर थाल रहा बेहद करीब। लिखना उन पर जिनका पूरा जीवन बीता फुटपाथों पर, जो खाते हैं अपने श्रम का लानत फेंके खैरातों पर। अरे उन बच्चों पर लिखो, अरे उन बच्चों पर लिखो कि जो बर्तन धोते हैं होटल में, जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगा जल में। क्या बात है, वाह, कि जो जान न पाए क्या अंतर बिस्लेरी और गंगा जल में। परिणय बंधन में बनते ही पति खोया उन अबलाओं पर, सीमा पर अमर शहीद हुए रणवीरों की विधवाओं पर। माँ बाप जिन्होंने इकलौता बेटा सरहद पर वार दिया, खो गई बुढ़ापे की लाठी जीवन अपना अंधियार किया। क्या उनकी पीड़ा, उनका क्रंदन, उनका मनमंथन दिखा नहीं, या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। कविता की अगली पंक्तियां मुझे पता है मैं आपके मन तक पहुंचूंगा, सुनना के या जानबूझकर इन सब पर अब तक तुमने कुछ लिखा नहीं। बस ये ही नहीं और भी है जिनकी किस्मत में आहे हैं, दिन में है दर्द भरे प्याले रातों में करुण कराहे हैं। ओ कवि लिखो उस बेटी पर जिसने अनुपम व्रत साध लिए, बीमार पिता की औषधि को पांवों में घुंघरू बांध लिए। अरे लिखो उस बेबस औरत पर जिसने अपना मन बेच लिया, बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। बच्चे, कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़कर विदा लेता हूं कि बच्चे भूखे ना सो जाएं बस इसीलिए तन बेच लिया। या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, या जिस किसान की फसल गई पर किस्मत इतनी हेठी है, अगले सप्ताह विदा करनी उसको अपनी प्रिय बेटी है सोच रहा मर जाऊं मैं, है सोच रहा मर जाऊं मैं, हे प्रभु क्यों आती प्रलय नहीं। बोलो कवि क्या ये सब कविता लिखने के लायक विषय नहीं। बोलो कवि क्या ये सब कविता लिखने के लायक विषय नहीं। अरे तम हर प्रकाश जो ला न सके, कि अंधियारा दूर मिटा न सके, वो रवि कैसे हो सकता है। जन जन की पीड़ा गा न सके, वो कवि कैसे हो सकता है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।